नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं गुजरात जुडिशरी की। ये जो वीडियो है आपके लिए, ये गुजरात जुडिशरी के लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे आपको 1 मंथ के अंदर गुजरात जुडिशरी को रिविजन करना है। साथ ही साथ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि गुजरात जुडिशरी के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप उनको भी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं गुजरात जुडिशरी के पास। गुजरात जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है वो आपको 2 तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के पैटर्न चल रहे हैं गुजरात के अंदर। तो ये हमारे पास आता है GJS, ठीक है। इस GJS के अंदर आपके पास लॉ है और कुछ बच्चों को लॉ के साथ गुजराती भी पढ़नी है, ठीक है। मैं गुजराती का कोचिंग नहीं कराती। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं गुजराती पढ़ाती नहीं, फैकल्टी नहीं। मैं फैकल्टी नहीं लगाती ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं करूंगी ना उतना मेरी फैकल्टी मेरी यानी करेगी, अपना कोचिंग चलाएगी तो जरूर करेगी, इसलिए सीधा टीचर के पास भिजवा देती हूँ, है ना। तो गुजरात जुडिशरी के अंदर लॉ की बात करें तो ऐसे 28 सब्जेक्ट है, बट उसके साथ 2 एक्स्ट्रा है तो ऐसे 28, 9, 10, 30 है, ठीक है। अगर मेजर एक्ट की बात करें तो सारे मेजर एक्ट हैं। जैसे मैं कहती हूँ ये मेरे मेजर एक्ट हैं, CRPC, CPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, TP, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैं 2 मेरे एक्स्ट्रा जोड़ती हूँ सारे और लिमिटेशन, ये सारे हैं, सारे मेजर एक्ट हैं। मैं बोलती हूँ हमेशा मेरे 7+2, तो ये मेरे टोटल 9 है मेजर इसके अंदर है। इसके साथ है ना बहुत सारे आपके माइनर। अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल की, तो क्रिमिनल में कौन कौन से माइनर है बेटा आपके पास? देखिए, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और क्या बोलते हैं प्रोबेशन एक्ट। इस प्रोबेशन एक्ट पे जाना यूट्यूब पे, उर्मिला राठी लिखना, प्रोबेशन एक्ट पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाया प्री प्लस मेन के हिसाब से, वो पढ़ लीजिएगा। फिर JJ एक्ट आ जाता है आपके पास। फिर आता है आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको मैं PWDV बोलती हूँ, PWDV एक्ट। फिर आपके पास आता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर आता है PC पेनल्टी, मेरा फेवरेट, बहुत साल काम किया मैंने इसके साथ। फिर आता है आपके पास NI एक्ट। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ एक्ट। फिर आता है पोक्सो। फिर आता है IT एक्ट और देन आता है इंडिसेंट। इतने सारे क्रिमिनल के अंदर माइनर एक्ट, इतने सारे हैं, ठीक है। अब आप सोचिए मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि 1 महीने में आपको उसको पढ़ना है। पहले तो मैं कैसे पढ़ूं और सेकंड मैं कितना पढ़ूं। क्या आएगा? 2 बातें आपके सामने। एक तो मैं इनको कैसे पढ़ूं, सेकंड मैं इनको कितना पढ़ूं, एक दिन में मुझे कितना पढ़ना चाहिए ताकि मेरा अच्छे से हो सके। ये सब चीजें अब आपके दिमाग में चल रही है, चलनी भी चाहिए, क्योंकि समय आपके पास 1 महीना है। 13 मई को लगभग एग्जाम की डेट है, तो 1 महीना है आपके पास। सबसे पहली बात, कुछ नए सब्जेक्ट इसमें जुड़ गए तो थोड़ा सा आपको टेंशन भी हो रही है, और आप भाग रहे यूट्यूब पे, ये पढ़ लो यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग पढ़ाए भी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना कितना है? देखिए, अपन जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन एक्ट में पहले वो चैप्टर पढ़ें जो प्रोसीजर है, जो अपील है, जिससे पनिशमेंट है, पहले उन चैप्टर को पकड़ें। जैसे आपको चैप्टराइजेशन करना है, अच्छे से करें। देन चैप्टर 1 को अच्छे से करें, डेफिनेशन क्लोज समझ से काम करें, और फिर देखिए उस चैप्टराइजेशन से पता चल जाएगा कि ये अपील का बता रहा है, रिवीजन का बता रहा है, रिव्यू का बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, पनिशमेंट। पहले प्रायोरिटी उनको दें और उसको सुंदर सा करके अपने रजिस्टर में शॉर्ट नोट लिख दें और देन बाकी पढ़ाओ कर लें। उससे फायदा होगा, क्योंकि जब नए सब्जेक्ट जुड़ते हैं, पहली बार जब ये सब आता है तो क्वेश्चन हमेशा ईजी आते हैं, फिर धीरे धीरे वो टफ होते जाते हैं ना। अब आया सवाल, 1 दिन में कितने एक्ट करूँ? तो देखिए बेटा, अपने टारगेट बनाइए कि मैं 1 दिन में 1 मेजर एक्ट लूंगी, 1 माइनर एक्ट लूंगी, 1 लोकल एक्ट लूंगी, क्योंकि गुजरात में क्या 3 चीजें हैं, मेजर भी है, माइनर की, गुजरात के खुद के लोकल एक्ट है। जिस एक्ट के आगे लिखा है गुजरात, जैसे गुजरात लिखा आपके पास गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, ठीक है। फिर आपके पास लिखा हुआ है गुजरात का भी मैंने देखा था एक और बर्थ रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक प्रोहिबिशन एक्ट है यहाँ पर। एक गुजरात का ग्लैमरिंग एक्ट है, एक मिनट ना, गुजरात का आपका गुजरात कोर्ट फीस एक्ट है आपके पास, है ना। और कोर्ट फीस हो गया, ट्रांसफर आर्बिट्रेशन हो गया, हाँ जी। एक गुजरात गेमिंग एक्ट भी है आपके पास, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गेमिंग, हाँ जी। तो गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गेमिंग एक्ट भी है, तो ये आ गया आपके पास गुजरात प्रिवेंशन एंड गेमिंग एक्ट, ये लो यहाँ पे लिखे तो हमारे पास 2 गुजरात के एक्ट हैं टोटल, ऐसे देखे तो बाकी सारे माइनर एक्ट है जो सभी जगह 3 गुजरात गेमिंग एक्ट है, गुजरात प्रोहिबिशन है, और गुजरात का आपके पास अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कोर्ट फीस एक्ट है। तो क्या कीजिए, एक लॉकर उठा लीजिए, ठीक है। एक माइनर का मतलब ये IT एक्ट, माइनर का मतलब ये पार्टनरशिप एक्ट, माइनर का मतलब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन सबको माइनर एक्ट बोलते हैं।
ठीक है। तो मेजर तो एक दिन में पूरा होगा नहीं बेटा, कोई भी मेजर उठा लो एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो जो आपके पास मेजर एक्ट है उनको 3 भागों में डिवाइड कर ले, ये दूसरा पार्ट, मेरा तीसरा। जैसे चैप्टर से करना है, सेक्शन बेस करना है, वैसे कर लीजिए। एक माइनर ले लीजिए, एक लोकल। लोकल 3 बार में खत्म हो जाएंगे, तो उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मेन टारगेट है रिविजन रिविजन रिविजन। देखो अभी आप प्री की तैयारी कर रहे हो, मेन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो प्री की तैयारी में क्या होता है, आपको रिविजन 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 करना है, तो बार बार करना है। तो आप रीडिंग करते जाइए। जैसे आज आपने लिया, मान लो एग्जाम्पल, आपने गुजरात गेमिंग एक्ट लिया, उसको अच्छे से आपने पढ़ लिया, पढ़ के आपने अपने टाइटल लिख लिए। जैसे 3 चीजें मैंने आपको बताई कि पहले आपको डेफिनेशन क्लोज करना है, देन प्रोसीजर वो करना है, फिर पनिशमेंट करना है, उसको लिख लिया, बाकी की जनरल रीडिंग कर ली, फिर जल्दी आगे। क्योंकि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड पढ़ोगी, टारगेट करना है कि मुझे 10 डेज में ये सारे सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है, फिर नेक्स्ट 10 डेज में फिर सारे सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है, और फिर नेक्स्ट 10 डेज में सारे सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, उस पर लिखेंगे कि इसमें 10 डेज में इसको डिवाइड करता हूँ 28 सब्जेक्ट को, जिससे मेरे मेजर एक चलते रहेंगे, माइनर में मुझे ये लेना है। अब 10 डेज की बात करूँ तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें एक में 4 भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोबेशन एक बिल्कुल छोटा सा है ना। दूसरा आपके पास आता है, प्रोबेशन के बाद आता है पीडब्ल्यूडीवी एक, पीडब्ल्यूडीवी ये भी बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आगे चलो तो आपके पास आ जाता है ऐसा लिमिटेशन एक बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ 32 सेक्शन है, ये भी आप जल्दी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपके पास ट्रैफिकिंग एक्ट, ये भी छोटा सा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आज बैठ के पहले फटाफट सारे माइनर एक्ट निकाल के उसको रख दो, और देखो इसमें कितने चैप्टर कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर कितने सेक्शन है। तो आज का आपका छोटा सा होमवर्क मैं देती हूँ, आप ऐसे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है इस होमवर्क को पूरा करके आप पीडीएफ फाइल बना के भेज सकते हो। मोबाइल नंबर सबके पास है ये, कि आज का आपका टारगेट है। वैसे भी आज नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, आज नया वर्ष स्टार्ट हुआ, आप सबको नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं, और नेक्स्ट नए वर्ष आने से पहले आप लोग जुडिशरी में सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है। चलिए ठीक है, और आपको माँ देवी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। आज नवरात्र, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो क्या करना, आज का आपका होमवर्क है सारे माइनर एक्ट, और टाइम लगेगा 3 घंटे हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं है। सुंदर से उसका नाम लिखो, उसका पूरा का पूरा डायग्राम बना दो, उसे चैप्टराइजेशन लिख दो, और कौन सी डेट को वो कमेंस हुआ है, सिग्नेचर उसका कब हुआ है, इतना आप कर सकते हो। इतना करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डिसाइड करो कि मुझे कौन से एक दिन में 2 होंगे मेरे, कौन से एक दिन में 3, ऐसे करके 10 डेज का आप अपना बना लीजिए चार्ट। और रीडिंग रीडिंग रीडिंग, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, पहले पैट इनको दीजिए, बाकी का रीडिंग करना, क्योंकि प्री के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अनाउंसमेंट में मैं आपके करूंगी कि गुजरात के अंदर बहुत सारे नए सब्जेक्ट आए हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं जगह पे आपको इनकी गाइड नहीं मिल पा रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होंगे, है ही नहीं, बहुत सारे गाइड है ही नहीं, कहाँ से होंगे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मॉक टेस्ट। देखिए बेटे, एक होता है टेस्ट सीरीज, एक होता है मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज का मीनिंग होता है, एक होती है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट वाइज चलती हो, उसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज। पूरा आईपीसी, पूरा सीपीसी, पूरा सीआरपीसी ऐसे करके। तो हम टेस्ट सीरीज नहीं चला रहे गुजरात की, हम मॉक टेस्ट चला रहे हैं। इस मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। इस 100 क्वेश्चन में आपका जितने भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जैसे हमने एक मार्जिन लिया कि भैया सीआरपीसी के 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, आईपीसी के 5 आ सकते हैं, एक अनुमान के साथ हमने किया। आर्बिट्रेशन के 5 आ सकते हैं, एक अनुमान, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। एमपी वाले तो डिवाइड करते हुए इसमें से इतने आएंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है ना। तो उसी को देखते हुए माइनर के सारे दो क्वेश्चन डाले हमने, है ना। मेजर के हमने 7 8 जो बनता है। आर्बिट्रेशन के 5 क्वेश्चन डाले हैं। तो अगर आप ऐसे भी देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा कि मान लो कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ जेजेक्ट के हमने 3 क्वेश्चन डाले, तो 10 पेपर में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो वेरी इंपॉर्टेंट वाले होंगे। तो ये मॉक टेस्ट आपको 2 तरह के हेल्प करेगा। पहला, आपको ये पता चलेगा मुझे पेपर अटेंड कैसे करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। सेकंड, कहीं सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस नहीं है कहीं पर भी, वो आपको मिलेंगे। थर्ड, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा माइनर क्या मेजर में मेरे कितनी गलतियां हो रही है, मुझे अपने मेजर को भी ठीक करना है, ठीक है। तो 10 मॉक टेस्ट है जो 2-2 दिन के गैप में हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए ये मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहे 2 अप्रैल से, आप 5 अप्रैल को देखते हो, तो जो पहले हो गए वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। ये ओनली और ओनली इंग्लिश में आएंगे, ना गुजराती में और ना हिंदी में, ये सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। तो सभी लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज रहती है, इंग्लिश में ही रहेगा। गुजराती का हम कोई पेपर नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ लॉ का पेपर बन रहा है। ये टोटल मॉक टेस्ट है हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है। इसकी फीस है 3000 रुपीज। 3000 में आपको 10 पेपर मिलेंगे, आप उसका एनालाइज करके भेजेंगे। फिर इसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आप बताएंगे भी उसका आंसर ये क्यों है। टाइपिंग एरर जहाँ होती है तो आप हमें बता सकते हैं, मैम यहाँ पे टाइपिंग एरर है, हम उसको ठीक करके आपको दे देंगे।
तो ये आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा सकता है और आपको पता चलेगा मुझे अटेंड कैसे करना है। माइनस मार्किंग है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको लिख के मुझे वापस भेजना है मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। आपको आंसर की भी दी जाएगी, पहले आपको अपना पेपर करके चेक करके फिर आप हमें भेजेंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। और अभी भी आपके पास समय है उसको ठीक करने का, क्योंकि अभी 13 मई है, 1 महीना तो आपके पास नेट आपके सामने क्लियर दिख रहा है। इवन तो मैं क्यों 4 बार कोर्स कर सकते हो अगर मेरे वाले फॉर्मूला को फॉलो करो ना। 10 डेज करते ना, कल से भी आज बैठ के आप लोग लिख लिया जो मैंने लिखने के लिए कहा, कल से कर दो। तो 3 से 13 पहला, 13 से 23 दूसरा, 23 से तीसरा और देन चौथा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप 4 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। बस करना आपको है, देखो एग्जाम है, आप नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं, लेकिन 1 महीना आपको अपने लिए ब्रेक लेना पड़ेगा अगर आपको जज करना है। इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा। ये मॉक टेस्ट आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास एक नंबर है 9950574460 में। इस नंबर पे आप एक कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, अकाउंट नंबर मिलेगा, फीस सबमिट करके जब कर दोगे तो आपको एक नया नंबर अलॉट होगा, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे अपना नाम लिखकर, फिर वहां से आपको टेस्ट पेपर मतलब मॉक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्लियर, सारे सब्जेक्ट को एक साथ करते हैं, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज क्या होती है, टेस्ट सीरीज जिसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, सब अच्छा होगा।